हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ प्लीसेंटा। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये फाइट करेगा, निश्चित ये फाइट करेगा। 99% इसकी उम्मीद है आने की, तो इसे तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सीधे सीधे टॉपिक पर। कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फंक्शन ऑफ प्लीसेंटा, अपरा के कार्य क्या हैं? व्हाट इज द प्लीसेंटा? क्या होता है अपरा? किसे कहते हैं प्लीसेंटा? ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये एक ऐसी संरचना होती है जो मदर के यूटेरस एंड एम्ब्रायो के बीच का एक गहरा रिलेशन होता है। मदर के यूटेरस के बीच एंड एम्ब्रायो के बीच का जो एक गहरा रिलेशन होता है, और वो रिलेशन रखने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसे प्लीसेंटा कहते हैं। किसके किसके बीच का रिलेशन होता है? ये यूटेरस एंड एम्ब्रायो। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच का जो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन किस स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है? वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उसे प्लीसेंटा के नाम से जाना जाता है। उसे प्लीसेंटा कहते हैं, उसे अपरा कहते हैं। इन दोनों संरचनाओं के बीच में ये रिलेशन रखने वाली संरचना है, संबंध रखने वाली संरचना है, जिसे प्लीसेंटा कहते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। यानी जितना भी वर्क होता है, जितना भी आदान प्रदान होता है, वो सारा आदान प्रदान इसी प्लीसेंटा के माध्यम से एम्ब्रायो के बीच और मदर के बीच होता है। ओके। अगर हम इसके वर्क की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके कौन कौन से वर्क होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इसके रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन, श्वसन। किस तरीके से ये रिस्पायरेशन में प्लीसेंटा की स्ट्रक्चर भाग लेती है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक यूटेरस की स्ट्रक्चर है, यूटेरस की संरचना है, और इस यूटेरस की संरचना के अंदर इस तरीके से ये प्लीसेंटा की संरचना अरेंज है। तो दिस प्लीसेंटा, ओके। अब ये प्लीसेंटा रिस्पायरेशन की क्रिया में किस तरीके से भाग लेती है? तो ये प्लीसेंटा की संरचना कहाँ होती है? यूटेरस के अंदर होती है, यूटेरस में पाई जाती है, और एम्ब्रायो से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। ये स्ट्रक्चर कहाँ होती है? मदर के अंदर होती है। ओके। तो कंडीशन क्या है यहां पर? होता क्या है? रिस्पायरेशन, जब मदर ऑक्सीजन के लिए एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन के लिए लेती है, ऑक्सीजन जब मदर के अंदर पहुंचती है और वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर पहुंचती है, मदर के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ऑक्सीजन इसी प्लीसेंटा के माध्यम से कहां पहुंचती है? इस एम्ब्रायो के अंदर पहुंचती है। कह सकते हैं रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ऑक्सीजन इसी प्लीसेंटा के माध्यम से या इस अपरा के माध्यम से इस एम्ब्रायो की संरचना के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। और जो इसके अंदर CO2 बनती है, और वो CO2 इस एम्ब्रायो के अंदर जितनी बनती है, वो CO2 इसी प्लीसेंटा के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है और मदर के ब्लड के अंदर मिल जाती है। मदर उसे बाहर निकाल देती है। तो कह सकते हैं प्लीसेंटा की स्ट्रक्चर रिस्पायरेशन की क्रिया में भाग लेती है, यानी गैसों का आदान प्रदान करती है। ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से पहुंचती है, एम्ब्रायो के अंदर जो CO2 बनती है वो भी इसी के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान करने में भी रिस्पायरेशन की क्रिया कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं रिस्पायरेशन की क्रिया में प्लीसेंटा की संरचना भाग लेती है। ओके। दूसरा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण।
न्यूट्रिशन की क्रिया में किस तरीके से एम्ब्रायो की संरचना तक किस तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचता है, पोषण किस तरीके से पहुंचता है। एम्ब्रायो की संरचना कभी ये एक तो पूर्ण तरीके से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है, एलिमेंट्स के रूप में पहुंचता है, पोषक तत्वों के रूप में पहुंचता है। मदर के ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व उसके ब्लड से, मदर के ब्लड से इस प्लीसेंटा के माध्यम से कहां पहुंचते हैं, इस एम्ब्रायो के अंदर पहुंचते हैं, इस एम्ब्रायो की संरचना के अंदर पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लीसेंटा की संरचना होती है, इस संरचना के माध्यम से एम्ब्रायो के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचता है। वो न्यूट्रिशन किसके द्वारा पहुंचता है, इस प्लीसेंटा के द्वारा पहुंचता है। न्यूट्रिशन कौन सा पहुंचता है, पोषक तत्व के रूप में पहुंचता है, जो मदर के ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसीलिए प्लीसेंटा की संरचना न्यूट्रिशन की क्रिया में भी भाग लेती है। ओके, नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। सीधी सी बात है, जब इसके अंदर न्यूट्रिशन पहुंचता है, जब इसके अंदर पोषण पहुंचता है, पोषक तत्व पहुंचते हैं, तो उसका डाइजेशन भी होता होगा। इसके अंदर उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। जब न्यूट्रिशन पहुंचता है तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं, और उस मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में या उपापचय की क्रियाओं में क्या बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, विषैले पदार्थ बनते हैं, या उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से निकालना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से इस एम्ब्रायो की संरचना के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वो हानिकारक पदार्थ इसी प्लीसेंटा के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे ये हानिकारक पदार्थ मदर के ब्लड के अंदर मिल जाते हैं और मदर उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है, जो प्लीसेंटा की संरचना होती है वो क्या करती है, एक्सक्रीशन की क्रिया में भी भाग लेती है, उत्सर्जन की क्रिया में भी ये संरचना भाग लेती है। ओके, इम्यूनिटी। नेक्स्ट, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। अपरा की संरचना प्रतिरक्षा में भी भाग लेती है। आपने सुना होगा, जब मदर के यूटेरस के अंदर एम्ब्रायो की संरचना होती है तो खसरा है, डिप्थीरिया है, चेचक है, इत्यादि कई प्रकार के वैक्सीन लगाए जाते हैं, कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, और वो टीके मदर के बॉडी में लगाए जाते हैं। लेकिन उन टीकों से प्रोटेक्ट किसकी भी होती है, इस एम्ब्रायो की संरचना की भी सुरक्षा होती है। कैसे सुरक्षा होती है, मदर के बॉडी के अंदर तो लगाए जाते हैं, मदर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराए जाते हैं, प्रवेश कराए जाते हैं, लेकिन मदर की बॉडी के अंदर जो पहुंचते हैं वैसे ही इस प्लीसेंटा के माध्यम से इस एम्ब्रायो के अंदर भी पहुंचते हैं, जिससे इस एम्ब्रायो की प्रोटेक्ट होती है, इसकी सुरक्षा होती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि इम्यूनिटी की क्रिया में भी ये प्लीसेंटा की संरचना क्या करती है, भाग लेती है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन। औषधि का परिवहन, औषधि का परिवहन। यदि कभी कभी क्या होता है, यदि मदर के अंदर कोई रोग हो जाता है, या कोई वायरस प्रवेश कर जाता है, या कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, वायरस के माध्यम से मदर इन्फेक्टेड हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो कंडीशन क्या होती है, मदर के ब्लड के अंदर तो वायरस प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब मदर के ब्लड के अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है तो वो वायरस इस प्लीसेंटा के माध्यम से इस एम्ब्रायो के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे इस एम्ब्रायो के लिए मेडिसिन नहीं दी जाती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, मदर के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से या फिर मेडिसिन के माध्यम से मदर के अंदर जो मेडिसिन पहुंचती है, वो मेडिसिन इसी प्लीसेंटा के माध्यम से होती हुई इस एम्ब्रायो के अंदर भी प्रवेश कर जाती है।
इस एम्ब्रायो के अंदर भी प्रवेश कर जाती है, जिससे इस एम्ब्रायो की भी प्रोटेक्ट हो जाती है, इसकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन, औषधि का परिवहन करने में भी ये संरचना भाग लेती है। किस तरीके से भाग लेती है? मदर के लिए तो मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मदर के अंदर भी, मदर के माध्यम से प्लीसेंटा के द्वारा मेडिसिन भी प्रवेश कर जाती है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन में भी ये संरचना भाग लेती है। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्रावन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। उसी तरीके से ये जो प्लीसेंटा की संरचना होती है, ये भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करने में भाग लेती है। कौन कौन से हार्मोन्स ये का सीक्रेशन करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, लैक्टोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो इस तरीके से ये जो प्लीसेंटा की संरचना होती है, वो ये कई प्रकार के हार्मोन्स का भी सीक्रेशन करती है, जो इसके लिए आवश्यक होते हैं, जो इसके लिए जरूरी होते हैं, उसका भी ये सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट, इसका वर्क क्या होता है? स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों का संचय, पदार्थों का संचय। जो प्लीसेंटा की संरचना होती है, ये स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों का संचय भी करती है, पदार्थों को कलेक्ट भी करती है, पदार्थों को इकट्ठा करने का भी काम करती है। जैसे ग्लाइकोजन है, वसा है, इन पदार्थों को स्टोर करने में भी ये संरचना भाग लेती है। तो इस तरीके से जो प्लीसेंटा की संरचना होती है, ये डिफरेंट काम करती है, विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। और ये संरचना, इस संरचना के माध्यम से रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, न्यूट्रिशन की क्रिया होती है जिसे पोषण की क्रिया कहते हैं, एक्सक्रीशन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, इम्यूनिटी की क्रिया होती है जिसे प्रतिरक्षा की क्रिया कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन, औषधि का परिवहन भी इसी के माध्यम से होता है, हार्मोन्स का श्रावण भी इसी के माध्यम से होता है, पदार्थों का संचय भी इसी के माध्यम, यानी सारे जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, अधिकांश मात्रा में ये सारे कार्य एम्ब्रायो के बीच और मदर के बीच इसी प्लीसेंटा की संरचना के माध्यम से होते हैं। इसलिए ये संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी के माध्यम से एम्ब्रायो की संरचना डेवलप करती है, एम्ब्रायो की संरचना ग्रोथ करती है, जिससे एम्ब्रायो की संरचना मैच्योर होती है, वृद्धि करती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी वाले स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स से विशेष करके याद कर लें, तैयार कर लें। और जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। थैंक यू।